मुंबई के उपनगर वसई में ओणम महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह महोत्सव प्रतीक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष उत्तम कुमार द्वारा आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में पारंपरिक गीत, नृत्य, खेलकूद और पुक्कलम, रंगोली जैसे आयोजन शामिल थे। वहीं इस महोत्सव में विशेष रूप से भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक स्नेहा दुबे, विधायक राजन नाइक खास तौर पर उपस्थित रहे। गोपाल शेट्टी ने बताया कि ओणम महोत्सव केरल का एक पारंपरिक और आनंदमय फसल उत्सव है, जिसे राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से मलयालम भाषी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसमें पारंपरिक गीत, नृत्य, खेलकूद और पुक्कलम, रंगोली जैसे आयोजनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आयोजन कमेटी को शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक स्नेहा दुबे ने भी कार्यक्रम की जमकर सराहना की है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता अमित सारस्वत की इस खास रिपोर्ट पर। केरला कमेटी का ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जिसको माना जाता है ओणम सेलिब्रेशन का। मैं मुंबई में तो बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते रहता हूँ, साई बाबा नगर, बोरेवली में, लेकिन आज उत्तम कुमार जो हमारे वसई के नेता हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और जीवन गौरव पुरस्कार से भी मेरा सम्मानित किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वसई जैसे परिसर में भी उत्तम कुमार भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। शेट्टी साहब, वसई विरार वो इलाका है जो आपने अपने स्पीच में कहा कि बीजेपी का नाम लेते हुए लोग डरते थे, लेकिन आज आप देखिए तीनों की तीनों सीट बीजेपी की, कितना प्रेजेंस है, कितना परसेप्शन चेंज हुआ है। आई थिंक पीपल बीजेपी के साथ में है। नहीं, देखिए, समय समय की बात होती है। एक समय था कि बीजेपी का नाम लेने से लोग डरते थे। आज बीजेपी का नाम लेना एक गर्व महसूस करते हैं और ये गर्व महसूस करने का जो समय को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। मैं चाहूँगा कि कार्यकर्ता डटकर काम करते रहना चाहिए। समय बदलता है तो परिस्थितियाँ भी बदलती है। जो पहले नहीं थे आज है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश चलता रहना चाहिए। अटल जी के भाषा में चल रहा है देश, वो कहे उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक लोगों का जो देश है, उनकी भावनाओं को अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो उसको फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये योगी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को कोई नीचा दिखाने का प्रयास अगर करेगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये बात भी सारे लोगों को पता होना चाहिए। साहब, एक आखिरी सवाल केरला कम्युनिटी पे, इतने सालों के बाद में केरला कम्युनिटी बीजेपी के साथ में, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिस लगन और संघर्ष से काम करके पार्टी को खड़ा किया है, आज सिर्फ केरल के लोग ही नहीं तो देश के सभी राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो भी आने वाले दिनों में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेट्टी साहब। पहला थॉट और रिएक्शन क्या आता है ओणम के बारे में? ओणम के बारे में पुराना हम लोग का केरला लोग एक चक्रवर्ती था, किंग था, उनका नाम था महाबली। बहुत क्या लॉयबल था, लेकिन उस टाइम उसका क्या क्या बोलने का ट्रूथ, उनके रूल में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, उनका रूल जो है बहुत अच्छा था, उनका किंगडम जो है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि भगवानों को थोड़ी जलन हो गई इस बात पे, तो उन्होंने उनको पाताल लोक में भेज दिया। वामन, हाँ, भगवान महाविष्णु और बाकी भगवानों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने उनको पाताल लोक में भेज दिया और वो अभी पाताल लोक के राजा है। लेकिन साल में एक बार वो आते हैं केरला में, उनको वेलकम करने के लिए हम ओणम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, आप हर साल इस फंक्शन में आते हैं आप लोग? ओके, तो आ रहे 3 साल से तो आ रहे लगातार। और आप खाना क्या बनाते हैं घर पे ओणम के टाइम? ओणम सद्या होता है, बहुत सारे पकवान होते हैं उसमें, बनाना लीफ में सर्व किया जाता है। बहुत सारे होते हैं पकवान और खीर भी होती है 2-3 प्रकार की। खीर को तो कैसे भूल सकते हैं। दुनिया में जो चल रहा है, युद्ध, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, बहुत सारे इश्यूज हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान सच्चे दिल से कोई प्रे करता है तो महाविष्णु नारायण सुनते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग ओणम के टाइम पे विश्व के लिए
और आपके देश के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? आज के युवा जन को हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उसको आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि युवा सब चीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करे और हमारे रिलीजन को और हमारे कल्चर को आगे लेके जाए और गलत संगत में ना पड़े। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, केरला कम्युनिटी ने आपको इलेक्शंस में भी ब्लेसिंग्स दी और आज भी आपको ब्लेसिंग्स और इतना सम्मान दिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? वसई में जो केरला समाज बसा हुआ है, वसई के प्रगति में, विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मेरे इलेक्शंस में भी वो मेरे पूरा समाज मेरे पीछे खड़ा था, आज भी खड़ा है। और आज आप देख रहे होंगे कि उत्तम कुमार जी के माध्यम से, प्रतीक्षा फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, वसई के सारे समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमें एक छोटा सा भारत यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्नेहा जी, गोपाल शेट्टी साहब ने अपने स्पीच में एक ऐसी बात कही जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि एक समय ऐसा था, एक फेज था कि वसई विरार में लोग बीजेपी का नाम लेने से खौफ खाते थे, आपने झंडे गाड़ दिए बीजेपी के यहाँ पर। उन्होंने सही कहा है। मेरे पिताजी सम्माननीय विवेक पंडित जी, ये सबसे पहली बार 1994 में इलेक्शन लड़े थे वसई में और तभी इतनी दहशत थी कि कोई उनका प्रचार करने के लिए भी रास्ते पे उतरता नहीं था। हम प्रचार करते थे, मैं तभी 4th स्टैंडर्ड में थी, तभी घर घर जाके हम लोग पैम्पलेट्स बांटते थे और तभी जो माहौल था वो माहौल अभी वसई में बदल चुका है। वसई में बीजेपी 35 साल के बाद बीजेपी के विधायक चुन के आए हैं और इसमें वसई के लोगों का ही बड़ा योगदान है। पहले हम उत्तम कुमार जी 2010 में पहली बार महानगर पालिका के इलेक्शन में खड़े हुए थे, नगर सेवक के इलेक्शन में मैं खुद उनके प्रचार में थी। तभी हमें ऐसी स्थिति थी कि उम्मीदवार नहीं मिलते थे इनके खिलाफ लड़ने के लिए। आज हमारे पास उम्मीदवारों की लाइन है, इच्छुकों की लाइन है, तो ये बड़ा बदलाव है और ये अच्छा बदलाव।